नमस्कार आप सभी को। कल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बाहर आई है जो बेहद चौंकाने वाली है और जो ये कहती है कि भारत देश में 83% युवा बेरोजगार हैं। 83% यूथ इज अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। ये बहुत बड़ी न्यूज है। 83% युवा। अब इसमें और जो आंकड़े चौंकाने वाले हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूं। केवल 17.5% यूथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो एंगेज हैं रेगुलर वर्क में, बाकी सब बेरोजगार। जो अनएम्प्लॉयड यूथ हायर या सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं उनकी संख्या दोगुनी हो चुकी है। 2022 में 65% के करीब है। वो पढ़े लिखे कामकाजी हाथ होने चाहिए थे लेकिन वो बेरोजगार हैं। जो परसेंटेज है यूथ का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे वो 2012 में 42% थे, 2022 में केवल 37% हैं। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि मोदी सरकार जब आई थी तो एक वादा करके आई थी कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो मतलब उन्होंने 10 साल में 20 करोड़ रोजगार का वादा किया था पूरे देश के यूथ के साथ, लेकिन वो वादा पूरा करना तो दूर की बात, 12 करोड़ लोग जॉब से हटा दिए जो ऑलरेडी जॉब पे लगे हुए थे। तो आप कथनी और करनी में अंतर देखिए, ये बहुत बड़ा अंतर है। ये जो वादे किए गए थे ये खोखले निकले। जो ये इतनी बड़ी बड़ी स्कीम थी, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और पता नहीं क्या क्या, वो सब खोखली निकली। केवल मार्केटिंग और कुछ नहीं। झूठ को यदि बार बार बोला जाए, सुनहरे शब्दों में हर जगह लिखा जाए और तेज आवाज में बोला जाए तो हमें लगता है कि वो सच है, जबकि वो सच नहीं होता है। यही इस सरकार का मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका है कि झूठ को बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए हर जगह और बहुत बार बोला जाए कि जनता को ये लगे वो सच है, जबकि वो है नहीं। इसी के साथ जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो युवा न्याय एक लेकर आई है। न्याय के अंदर इस युवा न्याय में युवाओं को क्या मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। पहला, भर्ती भरोसा। जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत 30 लाख के करीब हैं वो 30 लाख भर्तियां भरी जाएंगी। पहला, भर्ती भरोसा, वो भरी जाएंगी 30 लाख खाली रिक्त पद। अब मोदी सरकार क्या भर नहीं सकती है उन्हें, लेकिन वही इच्छा शक्ति नहीं है, बिना भरे इनका काम चल रहा है। दूसरा, पहली नौकरी पक्की, राइट टू अप्रेंटिसशिप लॉ, जो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए आएगा और उनको अप्रेंटिसशिप मिलेगी, असिस्टेंस मिलेगा 1 लाख सालाना। तीसरा, पेपर लीक से मुक्ति। कांग्रेस पार्टी गारंटी ये देगी कि पेपर लीक से मुक्ति मिले। कोई एक नया लॉ ऐसा बनाया जाएगा जिससे पेपर लीक से मुक्ति मिलेगी। सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग इकोनॉमी, एक लॉ ऐसा लाया जाएगा सोशल सिक्योरिटी और वर्किंग कंडीशंस जो गिग इकोनॉमी में है। गिग इकोनॉमी से मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है ये, कि कॉन्ट्रैक्ट पे या थोड़े से समय के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर एंगेज कर ले किसी को एड हॉक पे, उस इकोनॉमी की बात की जा रही है उसके लिए। और युवा रोशनी, एक फंड क्रिएट किया जाएगा 5,000 करोड़ रुपए का, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हर एक जिले में पूरे देश के, और एक डिस्ट्रिक्ट को 10 करोड़ फंड मिलेगा। ये युवाओं के ऊपर ही खर्च होगा। इसलिए आपको वोट करते हुए ये सोच समझ कर वोट करना है कि जो कहा गया क्या वो पूरा किया गया। और देश के हालात कैसे हो गए हैं, युवाओं के हालात कैसे हो गए हैं। पढ़ लिख कर युवा खाली घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास कुछ करने को नहीं है, कोई उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट की गई, कोई स्किल इंडिया, कुछ नहीं है, केवल कोरी खाली खोखली बातें हैं। कांग्रेस आपको ये सब प्रॉमिस कर रही है, तो आप ये सोच समझकर वोट जरूर कीजिएगा, वोट जरूर करना है, ठीक। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आप जरूर पढ़िए, गूगल कीजिए और आंकड़े देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।